अंतरिक्ष से भारत के लिए एक और अच्छी खबर आने वाली है। भारत का पहला सूर्ययान यानी सूरज की जांच करने के लिए, उसकी पड़ताल करने के लिए भेजा गया मिशन आदित्य L1 अपने अंतिम चरण में है। नए साल की शुरुआत में यानी करीब 7 जनवरी को यह अंतरिक्ष यान सूरज के L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा। वो पॉइंट जहां पर सूरज के करीब पहुंचकर उसकी जांच परख पड़ताल की जा सकती है। आप इसे इसरो का हैप्पी न्यू ईयर वाला गिफ्ट भी कह सकते हैं। 2 सितंबर को इसी साल इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया था और लॉन्चिंग के बाद आदित्य स्पेसक्राफ्ट की ऑर्बिट को 2 बार बढ़ाया जा चुका है। 7 जनवरी 2024 को करीब 125 दिन बाद आदित्य L1 अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएगा, यानी सूरज के करीब उस L1 पॉइंट पर। और इस वक्त इसरो के वैज्ञानिक आदित्य से मिलने वाले डेटा का इंतजार कर रहे हैं, जो सूरज के बारे में नई नई जानकारियां दे सकता है। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट अभी रास्ते में है और धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर सूरज के सबसे करीब वाले यानी जहां तक कोई मानवीय यान पहुंच सकता है उस L1 पॉइंट तक पहुंचने वाला है। आदित्य एक ऐसी जगह पर स्थापित होगा जहां सूर्य ग्रहण का कोई असर नहीं पड़ता, जिसके चलते यहां से सूरज पर आसानी से रिसर्च की जा सकती है। आदित्य की लोकेशन के बारे में आसान भाषा में आपको पूरी खबर समझाते हैं। देखिए, सूरज की अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और धरती की भी अपनी ग्रेविटी है। अंतरिक्ष में एक ऐसा बिंदु है जहां पर इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल आपस में टकराते हैं या फिर दोनों की ग्रेविटी बराबर हो जाती है और इसी पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। धरती और सूरज के बीच ऐसे 5 पॉइंट्स हैं और भारत का जो सूर्ययान है यानी आदित्य L1 वो लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 पर जाकर अपनी रिसर्च करेगा। ये उस कक्षा में स्थापित हो जाएगा और उसके बाद चक्कर लगाते हुए सूरज के अध्ययन का डेटा धरती पर भेजेगा। असल में सूरज की सतह का तापमान करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है और किसी अंतरिक्ष यान के लिए सूरज की सतह पर या फिर उसके करीब जाना संभव नहीं है। इसीलिए इसरो का अंतरिक्ष यान L1 पॉइंट से सूरज की जांच करेगा, अध्ययन करेगा। ये एक सुरक्षित दूरी है। यहां पर आदित्य L1 सही सलामत रहेगा और सूरज के बारे में हमारी जानकारी बढ़ाता रहेगा। आदित्य L1 का मकसद सूरज की किरणों का अध्ययन करना है और सूरज का जो बाहरी आवरण है, जिसे कोरोना कहा जाता है, उससे निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करना है। इसरो के इस मिशन की मदद से वायुमंडल और तापमान का अध्ययन भी संभव होगा। आदित्य L1 और तूफानों के बारे में भी जानकारी देगा। सौर लहरों, उनके धरती और वायुमंडल पर पड़ने वाले असर के बारे में भी सूचनाएं देगा, उसको पता लगाने में मदद करेगा। चंद्रयान 3 के बाद इसरो के वैज्ञानिक एक बार फिर अंतरिक्ष में नई कामयाबी रचने के करीब हैं। आदित्य L1 में कुल मिलाकर 7 ऐसे विशेष उपकरण लगाए गए हैं जिन्हें पेलोड कहा जाता है, जो सूरज की जांच करेंगे और उसका डेटा वापस धरती पर भेजेंगे। L1 पर 7 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनमें जो प्रमुख है वो एक कोरोनाग्राफ है। ये सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए है, जो कि बहुत ही तप्त गैसों का एक वातावरण है सूर्य के चारों तरफ। इसके अलावा जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वे सूर्य से आते हुए ऊर्जावान कणों की बौछार और सूर्य से आती हुई एक्सरेज के अध्ययन के लिहाज से हैं। जी न्यूज़।